जी। इस बार परिवर्तन होगा या फिर जैसा का तैसा? होना चाहिए, होगा जरूर होगा। अरे ऐसे कैसे होगा? होगा। राष्ट्र खतरे में चला जाएगा। नहीं, राष्ट्र खतरे में नहीं जाएगा, बीजेपी खतरे में चली जाएगी। बीजेपी अपने हिसाब से सारा शासन चला रहे हैं। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हम लोग ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना क्वालिफिकेशन होकर के भी हम लोग नौकरी की तलाश में, लेकिन कुछ दूर दूर तक पता नहीं है। हाँ जब देखिए तब पेपर लीक बताया। समीक्षा अधिकारी का पेपर था, लीक हो गया। हाँ पुलिस यूपी का हुआ, अभी नीट का भी सुनने में आ रहा है लीक हो गया। बताइए हर पेपर लीक हो रहा है। हाँ हाँ, और सांसद विधायक सब कुछ लीक ही तो हो रहे हैं। हाँ तो बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग प्रत्याशी को देख के काम करेंगे कि अब मोदी जी के कहने से मान लें? वोट हम लोगों का है कि मोदी जी का है? मोदी जी की बात अमेरिका मान रहा है। तो अमेरिका माने, हम क्यों मानेंगे? अमेरिका मोदी जी से फायदा पा रही होगी, मानेगी। आप नहीं पा रहे हैं? हमें नहीं मिल रहा है, अब नहीं मानेंगे। मेरे परिवार वालों कहने से कोई नौजवान खुश होगा? अरे फिर 5 साल अगर आपकी सरकार बनी तो ये नौजवान देश के हमारे कर्णधार जो ये सब ओवरएज हो जाएंगे, ये जो नौकरी का पार कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? प्रलोभन से कुछ काम होने वाला नहीं है। जो काम जमीनी स्तर खुश करिए और रोजगार का अवसर दीजिए। भदोही में क्या कीजिएगा तो बोल रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात है, सोच समझ के बोलिए। तो भारत जिंदा रहना चाहिए तो सरकार बदलनी चाहिए। ये घूम रहे हैं, जब फौज तैयार हो जाएगी क्रांति की तो आप न आपकी सरकार संभाल पाओगे। मानव बम बन जाए और ये एक दिन इतना बड़ा विस्फोट होगा कि शायद हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए अगर इस क्रांति को रोकना है तो परिवर्तन लाना है। मतलब मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो एकदम सुरसा की तरह मोबाए हुई है। जान लीजिए, ये जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव चल रहा है, जी हाँ, आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव, और इस वक्त इंडिया, एनडीए और एक पीडीएम मोर्चा, 3 ऐसे मोर्चे हैं जो लोकसभा के चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। इस वक्त पूर्वांचल में है, लोकसभा 78 में है, हंडिया विधानसभा क्षेत्र है, और एक गांव में आए हैं। लोगों से जानेंगे, समझेंगे किस बार के मुद्दे क्या होने वाले हैं, लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे। इस बार यहाँ टीएमसी से ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन का घटक दल है टीएमसी। वहीं एनडीए से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद चुनावी मैदान में है। मुख्य रूप से लड़ाई यही दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में देखी जा रही है। गांव के कुछ बुजुर्ग युवा हैं, इनसे समझा जाएगा कि इस बार के चुनाव में भैया बटन किसका दबने जा रहा है और किस मुद्दे पे दबने जा रहा है। शुरुआत आपसे करते हैं। अच्छा खासा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव आपके पास है, क्या कुछ कहिएगा? इस बार का चुनाव किस मुहाने की ओर जा रहा है? एक तरफ मोदी जी का दावा कि अब की बार 400 के पार, आपके पास में जनसभा किया और दावा किया कि अगले 5 साल तक फ्री में 5 किलो राशन दे देंगे। क्या कुछ कहिएगा इस बार का चुनाव? हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी 5 किलो राशन हवाई में बात चला रहे हैं। हवाई के बात चलाने से थोड़ी होगा, जनता थोड़ी खुश होगा यहाँ। हाँ, उनका है काम देखना। अगर इस साल अगर रह जाते हैं तो पूरे देश को खा डालेंगे। कौन खा जाएगा? मोदी खा जाएंगे। और ऐसे राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है। पाकिस्तान नहीं है तो दिखावा है। ये जो है ना कितने नीचे गिर चुका है इंडिया, वो तो मोदी ही जान रहे हैं। ये तो दिखावा दे रहे हैं केवल। हाँ, तो इससे थोड़ी होगा। अच्छा, इस बार जो है सरकार बदलनी चाहिए। अगर भारत को जिंदा रहना है तो सरकार बदलना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात है, सोच समझ के बोलिए। ये तो भारत जिंदा रहना चाहिए तो सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बिल्कुल 400 का दावा उनका कांग्रेस से आना चाहिए, गठबंधन सरकार आ जाए। हाँ, ठीक है, मगर उनको नहीं आना चाहिए इस बार। आपकी बातों से बताइए, सीधा बोल रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, 400 पार मोदी जी चिल्ला रहे हैं। अरे तो सरकारें बदल, क्या कहिएगा? इनकी बातों से सहमत हैं आप? थोड़ी भाषा अटपट जरूर है। हाँ, लेकिन बात में सत्यता है। अरे ऐसा आप भी बोल रहे हैं? बताइए। हम नहीं बोल रहे हैं, समय बुलवा रहा है। हाँ, क्या समय खराब? ये थोड़ी सी 5 किलो की भीख दे करके कितना दिन जिंदा रखोगे आप?
इन बच्चों को नौकरी चाहिए। ये घूम रहे हैं, जब फौज तैयार हो जाएगी क्रांति की तो आप न आपकी सरकार संभाल पाओगे, मानव बम बन जाएंगे। और ये एक दिन इतना बड़ा विस्फोट होगा कि शायद हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए अगर इस क्रांति को रोकना है तो परिवर्तन लाना है। मतलब मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी तो एकदम सुरसा की तरह मोबाए हुई है। जान लीजिए, ये जब ओवरेज हो जाएंगे कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे? ये न घर की खेती करेंगे न कोई काम करेंगे। तो यही एक प्रकार का आपकी सरकार के बहुत बड़े ये समझ लीजिए कि परिवर्तनकारी बनेंगे। कहते हैं ना कि जिधर जवानी चलती है उधर पूरा जमाना चलता है। तो चाहे तो दो लोग कह दिए कि सरकारें बदल देनी चाहिए, मोदी जी अकेले चिल्ला रहे 400 पार 400 पार 400 पार। आए थे ऊंज में ना कह के गए 400 पार, ये भी कह के गए हैं कि आप लोगों को हमारा काम करना है, घर घर हमारा प्रणाम कहना है। आप लोग कह रहे हैं मेरे परिवार वालों कहने से कोई नौजवान खुश होगा? अरे फिर 5 साल अगर आपकी सरकार बनी तो ये नौजवान देश के हमारे कर्णधार जो ये सब ओवरएज हो जाएंगे, ये जो नौकरी का पार कर देंगे, तब आप क्या करेंगे? प्रलोभन से कुछ काम होने वाला नहीं। जो काम जमीनी स्तर खुश करिए और रोजगार का अवसर दीजिए। भदोही में क्या कीजिएगा? भदोही में बदलाव जरूरी है। जरूरी है, जरूरी ये सब ज्वलंत जो है कमियां हैं इनके। कल केशव जी आ रहे हैं, फिर योगी जी बुलडोजर लेके चले आएंगे, कहेंगे देखिए। हाँ, यह कुल काम ईडी बुलडोजर तो बर्बाद करता है ना, बच्चा अंदर से कमजोर। जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है जिस स्टेटों में, कभी किन्हीं कमियों के पीछे सांसद और विधायक के ईडी और कुछ नहीं लगा। यहाँ और पार्टी वाले हैं भैया लगाई दो नहीं, ईडी अंदर कर पहले उनका कितना पैसा बा ओके चेक कर ले, जहाँ चिल्लर निकाल काला धन निकाल रहे हैं जी। अरे तो अपने वालन के ना ही निकाल रहे हैं, काला धन इनके वालन के ना ही, न विधायक सांसद मिनिस्टर के। राहुल गांधी निकाल देंगे जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बा तो वो है भाई सब है लिप्त इसमें, घोटाला वाले में कहे नहीं कर डंके के चोट पर कि हम एकदम निष्पक्ष हैं, हमारी पार्टी कहीं कोई नहीं। ये भैया लोकसभा 78 का ये हंडिया विधानसभा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक है हाकिम लाल बिंद। राज्यसभा के चुनाव में काफी विवादित चेहरों में से हो गए थे। कहा जाता था कि बीजेपी को क्रॉस वोटिंग कर दिया था। क्या कहिएगा, युवा है ना? जी। इस बार परिवर्तन होगा या फिर जैसा का तैसा? होना चाहिए, होगा जरूर होगा। अरे ऐसे कैसे होगा? होगा, राष्ट्र खतरे में चला जाएगा। नहीं, राष्ट्र खतरे में नहीं जाएगा, बीजेपी खतरे में चली जाएगी। बीजेपी अपने हिसाब से सारा शासन चला रहे हैं। हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हम लोग ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना क्वालिफिकेशन होकर के भी हम लोग नौकरी की तलाश में, लेकिन कुछ दूर दूर तक पता नहीं है। हाँ, जब देखिए तब पेपर लीक बताइए। समीक्षा अधिकारी का पेपर था, लीक हो गया। हाँ, पुलिस UPP का हुआ, अभी नीट का भी सुनने में आ रहा है लीक हो गया। बताइए, हर पेपर लीक हो रहा है। हाँ, और सांसद विधायक सब कुछ लीक ही तो हो रहे हैं। हाँ, प्रेम जाएगी इस बार, बीजेपी खतरे में चली जाएगी। जी बिल्कुल। राष्ट्र खतरे में चला जाएगा अगर युवा इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया तो। अरे खतरे में कैसे चले जाएगा भैया, बताइए। हाँ, सब कुछ पहले से संविधान ये लोग को एकदम खत्म कर देना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना? जो अपने हिसाब से सारा शासन चला रहे हैं। हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? हम लोग ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना क्वालिफिकेशन होकर के भी हम लोग नौकरी की तलाश में, लेकिन कुछ दूर दूर तक पता नहीं है। हाँ, जब देखिए तब पेपर लीक बताइए। समीक्षा अधिकारी का पेपर था, लीक हो गया। हाँ, पुलिस UPP का हुआ, अभी नीट का भी सुनने में आ रहा है लीक हो गया। बताइए, हर पेपर लीक हो रहा है। हाँ, और सांसद विधायक सब कुछ लीक ही तो हो रहे हैं। हाँ, सांसद विधायक भी लीक हो जा रहे हैं। अरे बिल्कुल लीक हो जा रहे हैं, अपने बात पे कोई टिका नहीं। अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन देना चाह रहे हैं अगर ये हम लोगों को, तो बताइए अभी भी हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश की जनता 5 किलो राशन पे डिपेंड है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बताइए। दुर्भाग्यपूर्ण। अरे बिल्कुल है दुर्भाग्यपूर्ण। बताइए, 80 करोड़ जनता को गरीब मानकर दे रहे हैं तो क्या गलती है? अरे तो
रोजगार दें, हाँ, उनको नई नई तकनीकें दें जिससे वो अपना विकास खुद कर सकें। हाँ, बताइए। आइएगा, ये लोकसभा 78 का हंडिया विधानसभा क्षेत्र, और इस हंडिया में कई बार हमने कवरेज किया और पब्लिक ओपिनियन जानने का प्रयास किया कि जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी। हालांकि देखिए, भदोही लोकसभा में कुछ क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे हैं जो कई दशकों से मांग रहे हैं लोग कि पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। 2 बार बीजेपी के सांसद हो गए, क्या हाथ जोड़ रहे, नेताजी बनना है क्या? चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ने के काबिल हम हैं। हम घर गृहस्थ आदमी अपने घर अपने दरवाजे पर हैं। तो हथवा कहा जोड़? बोलिए, हम बोल रहे हैं कि आप इनके आप नहीं बोलिएगा। क्या बोले हम? बताइए, वोट किसको देना है ये तो समय। ये हम नहीं कहेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। हाँ, ये बताइए, मुद्दा क्या इस बार देने का? भदोही में कोई क्षेत्रीय मुद्दा है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पाया है? जातीय चुनाव है। जातीय चुनाव है जी, यहाँ का चुनाव मतलब हम समझे नहीं। यहाँ सब अपने बिरादरी के नाम पर वोटिंग करेंगे। बस एक लाइन में आ जाइए आप, इसके आगे कुछ नहीं। तो काका किसकी टेंशन बढ़ाएंगे? ओहो, टेंशन किसकी बढ़ाएंगे? किसी की टेंशन नहीं है। सब अपनी अपनी कास्ट पर मर रहा है। मुद्दा उद्दा नहीं हो रहा। मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा क्या बताएं? झूठ मूठ का मुद्दा बताने से कोई मुद्दा हल होने वाला नहीं है भैया। यहाँ 2 सांसद आए और चले गए, चेहरा कोई देखने के लिए नहीं पाया। इस बार देखिए पब्लिक क्या करती है, वो तो भविष्य बताएगा। वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं। हम अकेले धीरे से बता दीजिए, परिवर्तन होगा कि नहीं? नहीं, परिवर्तन के लिए तो पब्लिक लगी है। अब क्या करेगी, अब ये तो भविष्य बताएगा। अच्छा, आप तो घुमा फिरा के एकदम जैसे जलेबी घुमा देते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन मीठे मीठे भी बोलते, पूरा जलेबी की तरह। हाँ, वो प्रधान है। आप वोटर है ना? हाँ, तो हमेशा जानते हैं, अध्यक्ष हो प्रधान हो अंतिम में बोलता है। हम उनसे लेंगे, लेकिन पहले आप जानेंगे। बताइएगा, आप बुजुर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, इस बार के चुनाव में लोकसभा 78 का पूरा चुनावी मिजाज क्या है? किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे? लगातार 2 बार बीजेपी के यहाँ सांसद हुए, स्थानीय मुद्दों पर काम हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? विधायक एक भी काम नहीं हुआ। स्थानीय मौके पर एक भी काम नहीं हुआ। जितने भी विधायक MP आज तक बने, एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम नहीं हुआ। बताइएगा कि एनडीए इंडिया 2 प्रमुख गठबंधन बना हुआ है। एनडीए तो मान लीजिए सत्ता का हो गया, एनडीए विपक्ष का हो गया। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, विपक्ष को एकदम पूरा डिस्टर्ब करके रखे हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं करेगा। भाई, जब उन्होंने अपना आंकड़ा पेश किया है, अब आंकड़े को जनता तय करेगी कि 400 पार जाएंगे कि 400 के नीचे रहेंगे। ललितेश हैं पति त्रिपाठी जी, लोग उनका सहयोग कर रहा है, करेगा। तो प्रधान जी, चलिए आपसे बतिया लेते हैं। थोड़ा सा आइएगा इधर भैया। हमारे सम्मानित छायाकार, अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा से हमारे सम्मानित छायाकार जी का है। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि गुप्त रखा जाएगा इसको। इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे तो हमेशा से हावी होते रहे हैं भदोही लोकसभा क्षेत्र में। क्या क्या मुद्दा होगा, क्या मानते हैं? 2 बार बीजेपी के सांसद रहे, आपके उम्मीदों पर खरा उतरे हैं? कोई काम नहीं किए। यहाँ के जो भी सांसद हुए 2 बार से, वीरेंद्र मस्त जी हुए चाहे रमेश चंद बिंदु हुए, एक भी काम नहीं किए सांसद। अब उम्मीद उनसे क्या उम्मीद? अब वो तो रिटायर हो वो नहीं, बीजेपी से। अब बीजेपी के ही सांसद तो किया जाए नहीं। अब ललितेश त्रिपाठी जी से उम्मीद है, ये कमलापत त्रिपाठी के परिवार से हैं, इनसे उम्मीद है कि ये काम कर सकते हैं। एक तो बात बताइए, बैठ जाए इसी पे। मोदी जी कहते हैं कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है, बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, संदेश खाली की बात उठाते हैं। आपके भदोही क्षेत्र के रहने वाले बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े मंच से इस चीज़ को कहा। तो टीएमसी के प्रत्याशी को आप लोग वोट करेंगे? समझ में नहीं आ रहा। अब टीएमसी के प्रत्याशी तो बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग प्रत्याशी को देख के काम करेंगे कि अब मोदी जी के कहने से मान लें? वोट हम लोगों का है कि मोदी जी का है? मोदी जी की बात अमेरिका मान रहा है, तो अमेरिका माने, हम क्यों मानेंगे?
अमेरिका मोदी जी से फायदा पा रही होगी, मानेगी। आप नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं मिल रहा है, अब नहीं मानेंगे। इस बार मूड बना के रखें। एकदम एकदम 100%। बताइए, गांव के पहले व्यक्ति आप हैं, जी। तो आपका बयान ऐसे आएगा तो गांव वाले तो कहोगे के प्रधान। हमारे गांव वाले सब लगे हैं, गांव वालों से। कौन सा गांव है ये? गुंदौरा गांव सभा हंडिया विधानसभा का। हंडिया गुंदौरा जी, हंडिया विधानसभा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव जब सांसद बन के लोग जाते हैं तो देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। चाहे कानून बनाए जाते हों, चाहे बिगाड़े जाते हों, या फिर ऐसे कह लीजिएगा कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ भी और उसके बनाने का काम किया जाता है। ये सांसद का काम होता है, कानून बना दिया जाता है। खैर, इस बार के चुनाव में जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, यही सब जानने का छोटा सा प्रयास रहा।